चैप्टर 6 में अब हम देखते हैं कि सीरीज़ क्या होगी। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है, द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ सीरीज़। इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब ये है कि जो नंबर बताया गया है कि कितनी टर्म्स होंगी। सीक्वेंस जो है ये आप समझते हैं कि सीक्वेंस 1, 2, 3 इस तरह हम चलते जाएं तो ये सीक्वेंस कहलाता है। इन टर्म्स को अगर हम सम करें, ऐड करें सबको, तो ये सीरीज़ कहलाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो पहले 7 नंबर्स हैं उनका स्क्वायर अगर हम लें 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49, तो ये एक सीरीज़ होगी जिसमें पहले 7 नंबर्स का स्क्वायर है। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स एक सीरीज़ में फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, तो इसे हम फाइनाइट सीरीज़ कहते हैं। और अगर इनफिनिट नंबर हो, अनलिमिटेड नंबर हो, तो इसे हम इनफिनिट सीरीज़ कहेंगे। सीरीज़ और सीक्वेंस में दोबारा बता रहा हूँ कि डिफरेंस ये है कि इनमें यहाँ पर सीरीज़ में ये प्लस लिखा गया है, यहाँ पर भी प्लस लिखा गया है, जबकि अगर यही सीक्वेंस होता तो यहाँ पर कॉमा डाला जाता, यहाँ पर भी कॉमा होता। अब हम फाइंड करते हैं कि n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज़ का सम हम कैसे निकालेंगे। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास सीरीज़ है a1 + a2 + a3 अप टू an। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी ये सीरीज़ है और इसके सम को Sn से डिनोट करते हैं। तो Sn जो है ये a1 और a2 जो है हमें पता है कि ये a2 बराबर होता है a1 + d के डिफरेंस के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये a1 + d आ जाएगा, ये a1 + 2d आ जाएगा, और ये चलते चलते एंड में जो an है उससे पहली टर्म जो है an - d होगा और उससे पिछले वाली टर्म जो है an - 2d होगा। अब इन्हीं टर्म्स को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें, मतलब है कि an को पहले लिखें और इस टर्म को उसके बाद लिखें, इस तरह तरतीब से लिखें, तो Sn हमारे पास आ जाता है an + an - d + an - 2d, और ये चलते चलते एंड में a1 आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाता है 2Sn = ये दोनों ऐड हो जाएंगे, a1 + an आ गया, और यहाँ पर इन दो टर्म्स में अगर आप देखें तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा a1 + an। नेक्स्ट जो टर्म है इसमें 2d और 2d कैंसिल हो जाएगा और a1 और an बचेगा, और इसी तरह ये चलता जाएगा a1 an a1 an an। अब ये सारे मिल के अप टू n टर्म्स तक हैं, तो इसको n टाइम्स हम कहेंगे n × a1 + an, या Sn = n/2 × a1 + an, ये आ जाएगा। अब हमारे पास an की जो वैल्यू थी, हम nth टर्म निकालते थे, वो थी a1 + n - 1 × d। ये वाली वैल्यू इसमें अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाता है a1 + a1, ये 2a1 आ जाता है, प्लस n - 1 × d आ जाता है। ये हमारा सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला होगा जिसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे।